लिमिटेड बुक्स की अगर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे तो ही फाइनल सिलेक्शन होता है। ज़्यादा बुक्स करने से फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। मैंने अपनी एसएससी की प्रिपरेशन में कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी थी और उनको कैसे पढ़ा था, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है और जो मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं उनको पहले बता देता हूँ। मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ थ्रू एसएससी सीपीओ 2022 और मेरी ऑल इंडिया रैंक 48 आई थी और मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स भी क्लियर करे जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। बहुत सारे तो नहीं, मतलब 4-5 एग्ज़ाम्स में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है और तो वो भी आपको आपकी स्क्रीन पे ही दिख। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी एसएससी की प्रिपरेशन में कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी थी, उनको कैसे पढ़ा था और मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में बताऊंगा मॉक टेस्ट के बारे में। तो मैंने जो है एसएससी के 3 मेजर पेपर्स में फाइनल सिलेक्शन लिया है, जिसकी एस्पिरेंट्स लोग जिसकी जो एसएससी एस्पिरेंट्स है मेनली तैयारी करते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीपीओ। मेरा इन तीनों में फाइनल सिलेक्शन हुआ है और इन तीनों के लिए मैंने कोई अलग से कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी कि तीनों पेपर के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी है। अब और मैंने कोई ऐसा नहीं था कि अलग से कोई बुक्स करी थी तीनों पेपर के लिए। मैंने जो है लिमिटेड बुक्स ही पढ़ी थी और इनकी मल्टीपल टाइम्स रिविजन करी थी, तब जाके मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। अपने को क्या है कि ये नहीं कि बहुत सारी बुक्स लाके इकट्ठी कर देनी है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स लाके इकट्ठी करोगे तो दिमाग में भड़क भी होती है और हम पढ़ भी नहीं पाएंगे ढंग से। ठीक है, फिर ये लगेगा यार इतनी सारी बुक्स है। ठीक है, मेरे प्रिपरेशन के फेज में भी बहुत सारे लोग जो फाइनल सिलेक्शन ले रहे थे वो अलग बुक से पढ़ रहे थे। मैं चाहता तो उन बुक्स पे स्विच कर देता, लेकिन जो मैं बुक्स ऑलरेडी पढ़ रहा था मेरे को ये था कि मैं इन्हीं बुक्स को अच्छे से करूंगा। मुझे पता है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन इन बुक्स से हो जाएगा। तो कम बुक्स, ज्यादा टाइम रिविजन और ऑथेंटिक जो बुक्स होती है उन पे अगर रिलाई करोगे तो फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। तो वीडियो को ज्यादा ना बढ़ाते हुए क्रिस्प रखूंगा मैं कि मैं पहले आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी और फिर बताऊंगा मैंने कैसे कैसे पढ़ा था और फिर बताऊंगा कि मैंने मॉक टेस्ट कैसे करे थे। ठीक है, तो अब ये है कि स्टार्ट करते हैं बुक्स के लिए। मैं पहले मैथ के लिए बता दूं। मैथ के लिए अपने को क्या होता है, पहले तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। चाहे आप सीजीएल कर रहे हो, सीएचएसएल कर रहे हो, सीपीओ कर रहे हो या कोई भी एक्सवाइजेड पेपर दे रहे हो, उसमें जो जैसे एसएससी अगर पेपर ले रही है तो एसएससी ने जितने भी पिछले साल प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे उनसे एक बार गो थ्रू होना जरूरी होता है। तो इन शॉर्ट सभी जिस भी एग्जाम की तैयारी करो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो बुक तो कंफर्म है ही है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बुक होती है जो हमें प्रैक्टिस के लिए या जो हमें नॉलेज देती है उसके लिए। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर होती है, लेकिन नॉलेज के लिए भी या थोड़ी एडिशनल प्रैक्टिस के लिए भी वैरायटी ऑफ और अलग से क्वेश्चन करने के लिए भी, ताकि कोई नया क्वेश्चन ना पूछ ले, उसके लिए हमें एक बुक और अलग से जरूरत होती है करने की। तो मैं पहले मैथ की बता देता हूँ। मैथ में मैंने राकेश यादव की एडिशनल जो बुक्स थी, मैंने राकेश यादव सर के हैंड रिटन नोट्स की ये वाली बुक करी थी। आप लोग भी ये वाली बुक यूज कर सकते हो। मैं कैसे पढ़ रहा था कैसे नहीं वो मैं भी बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन आप मैंने जो है वो राकेश यादव सर के हैंड रिटन नोट्स की बुक पढ़ी थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैंने किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक पढ़ी थी। ये पुरानी वाली है, नई वाली आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें से मैंने गलती करी, पढ़ना कैसे है वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन हाँ मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक यूज करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। मैथ यहाँ पे खत्म। रीजनिंग के लिए मैंने एक ही प्रीवियस ईयर बुक जरूरी होती है, एक ही बुक जरूर होती है। मैं तो रीजनिंग तो जहां से हम बेसिक्स पढ़ते हैं ना वहीं से कंप्लीट हो जाती है और जो मॉक वगैरह लगाते हैं वहां से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कोई जो बोलते हैं ना कि कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे सिलोगिज्म, मिसिंग नंबर्स, ये सब काउंटिंग जो नंबर्स होते हैं वो निकालने वाले, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर बुक ही फॉलो करी थी किरण पब्लिकेशन की। ये वाली पुरानी बुक है, नई वाली आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। ठीक है, तो मैंने इसमें ये सारी बुक नहीं करी थी, जो चैप्टर्स में मेरे को डाउट था मैंने बस वही करे थे इस बुक से। कैसे करे थे वो भी बताता हूँ। और जीके के लिए क्या था, मैंने बेसिक्स के लिए मैंने लूसेंट पढ़ी थी। लूसेंट को मैंने ऐसे सब्जेक्ट वाइज फाड़ लिया था, जैसे ये हिस्ट्री हो गई, ये जियो हो गई, ये पॉलिटी हो गई, ये फिजिक्स हो गई, ये बायो हो गई, ये केमिस्ट्री हो गई, ये इको हो गई। तो मैंने ऐसे ये सब्जेक्ट वाइज फाड़ लिया था, क्योंकि पूरी बुक लेके बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार सारी बुक कवर करनी पड़ेगी। तो अगर सब्जेक्ट वाइज फाड़ लोगे तो आसान भी लगेगा, पता लगेगा कि सपोज जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी पढ़ोगे तो पता है बस ये 4-5 पन्ने ही पढ़ते हैं जितने भी हैं। तो मेरे को तो ऐसे एक भैया ने बताया था कि भाई बुक फाड़ ले, तो मैंने एक बुक सब्जेक्ट वाइज फाड़ ली थी। ऐसे छोटा एक पीस लेके बैठने में आसानी होती है साइकोलॉजिकली। तो मैंने लूसेंट फॉलो करी थी बेसिक्स के लिए और
इसको क्या है, आप एक किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर बुक भी आती है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप इससे भी कवर कर सकते हो। लूसेंट में क्या है कि इसमें डायग्राम्स वगैरह इतने नहीं दे रखे, इस जीके वन लाइनर में अच्छे से फ्लो चार्ट भी बना रखा है, डायग्राम्स भी दे रखे है, तो ये वाली बुक भी अच्छी है, आप इससे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वरना जो आपके पास कोई अगर बुक है जिससे आप जीके पढ़ रहे हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने सेम किरण पब्लिकेशन की बुक यूज करी थी। ये पुरानी हो रखी है क्योंकि मैंने तो पेपर निकाले हुए थोड़ा टाइम हो गया, तो पुरानी है, नहीं आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, लेकिन हाँ मैं किरण पब्लिकेशन पे रिलाई करा था प्रीवियस ईयर के लिए। अब आते हैं इंग्लिश की बारी। इंग्लिश में क्या था, मैंने ग्रामर के लिए करने के लिए मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 यूज करी थी। आपको योर बुक यूज कर सकते हो ग्रामर के लिए जो आपको करनी है, या एसपी बख्शी भी लोग यूज करते हैं, लेकिन मैंने वॉल्यूम 1 करी थी तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। और हाँ, वोकैबलरी के लिए भी मैंने ये करी थी, मैंने कोई ब्लैक बुक वगैरह नहीं करी थी, बहुत बच्चे ब्लैक बुक बोलेंगे वोकैबलरी के लिए, लेकिन मेरी प्रिपरेशन के फेज में मेरे सामने भी ब्लैक बुक आई थी, लेकिन मैंने वॉल्यूम 1 से वोकैबलरी पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। तो मेरे को ये था कि अब मैं इससे पढ़ रहा हूँ फिर ब्लैक बुक भी पढूं, तो इससे बढ़िया ज्यादा मैंने स्विच ना करके मैं इसी बुक पे स्टिक रहा और एक एमबी पब्लिकेशन की बुक पे स्टिक रहा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, कि मेरे को पता था मैं इन्हीं पे स्टिक रहूंगा, मैं पेपर निकाल लूंगा। अगर मैं ये होता ना दूसरे यार ये बुक कर रहा है तो इसकी सिलेक्शन हो रहा है, मैं भी ये बुक करता हूँ, तो मैं ना इसको ढंग से कर पाता ना ब्लैक बुक ढंग से कर पाता। तो जो आपके पास बुक है उसी को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और यार थोड़ा कैमरा क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी थोड़ी एडजस्ट कर लेना, अगले वीडियो में कोशिश करूंगा थोड़ा अच्छा हो जाए, ठीक है। क्या वो ऑडियो के लिए मैं माइक खरीद लूंगा। तो ग्रामर के लिए वॉल्यूम 1 करी थी और वोकैबलरी के लिए भी वॉल्यूम 1 करी थी, और वॉल्यूम 2 इन नीतू मैम की मैंने प्रैक्टिस के लिए, इसमें वोकैबलरी भी होती है, मैंने इसकी वोकैबलरी नहीं करी थी, इसमें सिर्फ मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। फट भी गई है बुक ऐसे पढ़ो कि फट जाए फट गई थी बुक, ठीक है। तो ग्रामर के लिए वॉल्यूम 1 नीतू मैम की, प्रैक्टिस के लिए वॉल्यूम 2 नीतू मैम की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने एमबी पब्लिकेशन की बुक करी थी। इससे मैंने वोकैबलरी बहुत अच्छे से करी थी और जो इसमें सेट्स दे रखे वो भी अच्छे से लगाए थे, एमबी पब्लिकेशन है। और अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, वरना जैसे मैंने 3 सब्जेक्ट्स के लिए किरण पब्लिकेशन यूज करी थी, आप चौथे सब्जेक्ट में किरण पब्लिकेशन की भी बुक यूज कर सकते हो जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। इसमें भी जो पिछले एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, वोकैबलरी हो या ग्रामर या वोकैबलरी से रिलेटेड कुछ भी हो, इसको इस बुक में दे रखा है, आप इससे भी कर सकते हो। मेरे को किसी ने नहीं बताया था, मेरे को एमबी पब्लिकेशन रिकमेंड करी थी मेरी प्रिपरेशन फेज में, तो मैं किरण की तरफ गया ही नहीं था। तो लेकिन हाँ, किरण भी अच्छी बुक है, मैंने देखी, आप वो भी पढ़ सकते हो और एमबी से भी कर सकते हो, जो कोई सी भी एक बुक ले लेना, ठीक है। और हाँ, ये जो मैंने अभी जितनी भी बुक्स बताई है यही मेन बुक्स है मेरा सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ में फाइनल सिलेक्शन का। मैंने सीपीओ की मेंस के लिए एक एडिशनल बुक खरीदी थी, वो थी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, क्योंकि मेरे को क्या था कि मैंने एमबी पब्लिकेशन नीतू मैम की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बहुत अच्छे से कर ली थी जब तक मेरा मेंस आया सीपीओ का, तो मेरे को कोई और अपनी तैयारी को थोड़ा सा और इंक्रीज करना था, तो मैंने एमबी पब्लिकेशन बुक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स करी थी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैंने ये बुक्स पढ़ी कैसे थी। जैसे कि मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में क्या है, मैंने जैसे ये राकेश यादव की हैंड रिटन नोट्स की बुक है, इसको मैंने 4-5 बार करा, और फिर मतलब 3-4 मतलब हाँ, पूरी बुक मैंने लगभग 2-3 बार करी, 3-4 बार करी। जब मैं 5वीं बार करने लगा तो जिन क्वेश्चंस में मैं अटक रहा था मैंने वो टिक लगा लिए, और फिर जब मैं 6ठी बार रिवाइज करने गया तो मैंने सिर्फ वो टिक वाले रिवाइज करे, ठीक है। और जब वो टिक वाले भी आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक चैप्टर में आपके सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन पे टिक हो रखा है, ठीक है। तो बस पेपर से पहले पूरी बुक आपकी आसानी से रिवाइज हो जाएगी, सिर्फ वो टिक वाले क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। एक चैप्टर में 5 क्वेश्चन भी टिक हुए, 19 चैप्टर हो गए, 95 क्वेश्चन एक दिन में खत्म हो जाते हैं, 95 क्वेश्चन, ठीक है। तो 2-3 बार ये पूरी बुक करो, फिर जब चौथी बार करोगे तो जिन क्वेश्चन में डाउट आ रहा है उस पर टिक लगा लेना, फिर वो टिक वाले ही रिवाइज करना, और फिर उनमें से रब करते जाना जो वो टिक वाले से में भी अच्छे से होने लग गए, ऐसे होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी मैंने इसमें जो मैथ की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी किरण की, इसमें भी मैंने यही करा। मैंने गलती स्टार्ट में ये कर दी थी, मैंने 10 साल के क्वेश्चंस करने लग गया था, जिससे मेरे को टाइम बहुत ज्यादा लग गया, 1 साल लग गया मेरे को ये कंप्लीट पूरी बुक 5 बार करने में। तो आप ऐसी गलती मत करना। इस किरण पब्लिकेशन की बुक में आप मैथ में क्या करना है, पिछले 3-4 साल के ही क्वेश्चन, 4 साल के क्वेश्चन करना, ठीक है। उन 4 साल के क्वेश्चंस 3-4 बार करना, और जब 5वीं बार करोगे तो जिन क्वेश्चंस में डाउट है उन पे टिक लगाते जाना। जब 6ठी बार रिवाइज करोगे तो वो टिक वाले क्वेश्चंस रिवाइज करते जाना, बात खत्म, ठीक है। ऐसे ही रिवीजन होती है। मैंने 4 बार पूरे क्वेश्चंस कर लिए 4 साल के, 5वीं बार जब करने लगा पता लग जाएगा ये ऐसे होते जाते हैं, आसान क्वेश्चंस होते हैं, पता लग जाता है। तो जिनमें डाउट है उनमें टिक लगा लेना, फिर वो टिक वाले रिवाइज करना, ठीक है, मैथ खत्म।
अब रीजनिंग की बात है, रीजनिंग में मैंने यही किरण पब्लिकेशन ही यूज करी थी। इसमें क्या था कि मैंने पूरी बुक नहीं करी, क्योंकि ग्राम जो मैंने बेसिक्स कवर करा था और जो मैं मॉक टेस्ट लगाता तो उससे मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी। लेकिन जो स्पेसिफिक चैप्टर्स थे जैसे सिलॉग्स में मिसिंग नंबर्स हो गए, सिर्फ मैंने उन स्पेसिफिक चैप्टर्स की ही इस बुक से तैयारी करी थी, प्रैक्टिस करी थी। आप भी सारी बुक मत करना, जिन चैप्टर्स में डाउट है रीजनिंग में सिर्फ वही करना, और वो भी 4 साल के क्वेश्चंस करना और वही फॉर्मूला अपनाना टिक लगा के। कोई दिक्कत हुई तो 3-4 बार वो चैप्टर करा और जिन क्वेश्चंस में भी डाउट है टिक लगा लो, फिर वो टिक वाले रिवाइज कर लो। पसीने आ गए भाई। और फिर हाँ, लूसेंट की बात करें तो भाई मैंने जीके की बात करूँ तो मैंने लूसेंट यार फिर वो था, ये तो भाई बार बार पढ़ते रहो, जितनी बार पढ़ोगे उतनी कम है इसका कोई नहीं है, जीके बार बार पढ़नी है और बस ये अंडरलाइन करते रहना जो इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़ लेना बस। हाँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए वो मैंने जी ये किरण पब्लिकेशन करी थी। और इसमें क्या है, इसमें आप 5 साल के क्वेश्चंस कर लेना, प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन कर लेना। जो क्वेश्चंस बहुत ऑब्वियस होते हैं, जो बहुत ही आसान होते हैं, वो आपको देख के ही पता लग जाएगा, क्योंकि आपने 12th तक तो पढ़ रखा है, ग्रेजुएशन भी कर रखी है या कर रहे होगे, जो भी है 12th तक तो पढ़े हो, तो बहुत ऑब्वियस से क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको पता होगा इसमें। लेकिन जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं उनमें टिक लगा लेना, ताकि पेपर से पहले वो टिक वाले रिवाइज करो। टिक लगा के क्वेश्चन टिक लगा, सारी बुक ना, कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो टिक लगा के पढ़ा करो। 3-4 बार रिवाइज कर ली, चौथी बार में जिसमें डाउट है उनमें टिक लगाओ, फिर बाद में वो टिक वाले ही रिवाइज करने हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे थी, इसको मैंने ऐसे पढ़ा था। और हाँ, और ये जीके में ये है कि जो मैंने आपको 1 लाइनर बताई थी ना, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, और ये जो प्रीवियस ईयर है किरण की, इसमें सिमिलर मतलब रिलेशन आ रखा है। अगर आप ये वाली और ये जो दोनों बुकें ये एक साथ पढ़ोगे तो आपको चीजें और आसानी से क्लियर हो जाएगी। जीके का एक तो ये फैक्ट है कि इन दोनों बुक्स को लेके चलोगे ना, जो ये है, चल लूसन ना पढ़ो, लेकिन अगर जीके की 1 लाइनर और ये वाली बुक लेके चलोगे तो बहुत सी चीजें कोरिलेट हो पाएगी और बहुत सारी चीजें इंटरमिक्स करके आप अच्छे से समझ पाओगे दोनों बुक्स से। अब इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में ये वॉल्यूम 1 मैंने अपनी कम प्रिपरेशन में कम से कम 25 बार पढ़ी होगी, 20 से 25 बार। तो इसको बार बार पढ़ना इसकी एक्सरसाइजेस जब करोगे, बार बार 4-5 बार जब कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन मेरे को आता नहीं आता। इसकी एक्सरसाइज में भी टिक लगा के करते रहना, ठीक है। फिर वो पेपर से पहले वो टिक वाले रिवाइज कर लेना। ऐसे ही इसमें नीतू मैम की वॉल्यूम 2 में अगर कोई इसको पहले 3-4 बार करो, मैंने इसमें से वोकैबुलरी नहीं करी थी, बहुत फालतू की वोकैबुलरी है इसमें वॉल्यूम 2 में, ठीक है। तो लेकिन जो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट्स इसमें दे रखे वो 3-4 बार पढ़ना, और जिनमें डाउट है उनमें टिक लगा लेना, पेपर से पहले टिक वाले रिवाइज कर लेना। ऐसी एमबी पब्लिकेशन में थी, एमबी पब्लिकेशन में ग्रामर मैंने बार बार पढ़ी। कोई भी प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर बुक कर रहे हो इंग्लिश में, चाहे वो एमबी पब्लिकेशन कर रहे हो या किरण पब्लिकेशन की बुक कर रहे हो, मैं आपको बोलूंगा क्लोज टेस्ट, ये जो अनसीन पैसेज वगैरह होता है ना, जैसे क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और अनसीन पैसेज, ये मत करना प्रीवियस ईयर के, क्योंकि ये आप जब मॉक लगाओगे उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं या फाइंडिंग एरर्स होते हैं या वोकैबुलरी होती है, वो सब करना। इसमें भी मैंने इसको 4-5 बार करा और फिर जिन क्वेश्चंस में डाउट हुए उनमें टिक लगा लिए, पेपर से पहले टिक वाले रिवाइज कर लिए, ठीक है। और इसमें भी क्या था, इन दोनों से जब मैंने अपनी वोकैबुलरी पढ़ी थी एमबी पब्लिकेशन से और इससे जब मैंने अपनी वोकैबुलरी करी थी तो मैंने वोकैबुलरी बार बार पढ़ी, जिन वोकैबुलरी में डाउट हुआ उनमें टिक लगा लिया और फिर बाद में वो टिक वाले रिवाइज करता रहा। ऐसे ही होना है। हाँ, और एमबी पब्लिकेशन नहीं यूज करनी तो फिर इंग्लिश में आप ये वाली बुक यूज कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, किरण पब्लिकेशन की, क्योंकि मैंने बाकी तीनों सब्जेक्ट्स में किरण पब्लिकेशन पे फोकस करा था प्रीवियस ईयर पे। तो इंग्लिश में मेरे को किसी ने बताया नहीं, वरना मैं कर लेता। लेकिन आप हाँ, किरण पब्लिकेशन की ही खरीद सकते हो इंग्लिश के लिए भी, प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। और हाँ, अब मिरर ऑफ कॉमन एरर्स अगर किसी को करनी है तो इसमें क्या है, पीछे ना बैंकिंग के बहुत सारे सेट्स दे रखे हैं, तो वो सेट्स करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सिर्फ स्टार्टिंग्स में जो चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज दे रखी है ना, वो ही करना। और एक्सरसाइज में भी जब 2-3-4 बार वो एक्सरसाइज करने लगाओगे, जो चैप्टर की एक्सरसाइज दे रखी है, जब वो 3-4 बार करने लग जाओगे या हो जाएगी, तो जब जिन क्वेश्चंस में जब डाउट है ना, फिर उस पर टिक लगा लेना, पेपर से पहले फिर वो टिक वाले रिवाइज कर लेना, या पेपर या फिर अगली बार जब भी रिवीजन करोगे वो टिक वाले अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। पीछे जो बैंकिंग ये आधी बुक से ज्यादा तो बैंकिंग के सेट्स दे रखे हैं, इतने ये करने की जरूरत नहीं है। बस स्टार्टिंग की जो बुक है ना, जो चैप्टर और की थ्योरी उसकी एक्सरसाइज है, बस वही करना है इसमें मिरर ऑफ कॉमन एरर्स में। तो वीडियो 15 मिनट की होगी। आई होप कि मैंने, हाँ, एक मॉक के बारे में बता देता हूँ।
मॉक मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान टेक्स्ट बुक के ही यूज करे थे, क्योंकि इसमें बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं। जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो काफी चांसेस होते हैं पेपर में रिपीट हो, और लेवल भी लगभग पेपर के जितना ही आता है। जितना मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं टेक्स्ट बुक में, लगभग उतने ही नंबर आपको आपके एक्चुअल पेपर में दिखते हैं। मैंने अपना CGL का स्कोर और उसका मॉक टेस्ट का स्कोर और CPO का जो एक्चुअल स्कोर है वो भी शॉर्ट्स में डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल के, आप देख सकते हो, काफी सिमिलर आता है। तो जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है और वो टेक्स्ट बुक से अपना मॉक्स देना चाहते हैं, तो मेरा कूपन कोड यूज कर लेना है HFS, आपको 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा आपको। और अपना इसको खरीदो और अपना मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करो, प्रैक्टिस अच्छे से करो, इसको एनालाइज अच्छे से करो। मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करते हैं उसकी एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक के मॉक्स यूज कर लेना, मेरा कोड यूज कर लेना और अपना अच्छे से तैयारी करो इसमें। तो मैंने आप लोगों को बुक्स वगैरह बता दिया, इनको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं बता दिया है, पसीने भी आ रहे हैं। तो मैंने आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया हूँ। बाकी कोई दिक्कत होगी तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता ही दूंगा। ठीक है, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।